7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ऑपरेटर एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है ऑपरेटर यानी कि ऑपरेट करने वाला, तो ऑपरेटर ऐसे विशेष चिन्ह होते हैं जो किन्हीं भी ऑपरेंड पर कार्य करते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे विशेष चिन्ह जो किन्हीं भी ऑपरेंड पर कार्य करेंगे, ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर। उनमें अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या सी और सी प्लस प्लस में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर कार्य करते हैं? नहीं, सी और सी प्लस प्लस में सभी ऑपरेटर समान प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन जैसा कि सी प्लस प्लस है एक एक्सटेंडेड वर्जन है, अतः इसमें कुछ ऑपरेटर अलग से यूज में लिए जाते हैं। जैसे इंसर्शन ऑपरेटर जो आप सी आउट के साथ लगाते हैं, यह डाटा को स्क्रीन पर प्रिंट करने के काम आता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो आप सी इन के साथ में लगाते हैं, यह डाटा का इनपुट लेने के कार्य आता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो 4 डॉट के साथ में दिखाई देता है, यह किसी भी डाटा ऑब्जेक्ट को ग्लोबल तौर पर एक्सेस करने के लिए काम में आता है। ग्लोबल तौर मतलब ना तो वो पब्लिक रहेगा और चाहे ना तो वो पब्लिक रहेगा ना वो प्राइवेट रहेगा, वो ग्लोबल बन जाएगा। यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही प्रकार के डाटा को इसमें यूज में लिया जा सकता है। उसके बाद में आता है न्यू, यानी कि डाटा ऑब्जेक्ट को एक नई मेमोरी प्रदान करने वाला ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर कहलाता है। जैसे इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू न्यू इंटीजर, यानी कि पॉइंटर p की स्थान पर जो वैल्यू है वो इंटीजर प्रकार की होगी, यानी कि p एड्रेस पर जो वैल्यू है वो किस प्रकार की होगी? इंटीजर प्रकार की होगी। उसके बाद में आता है डिलीट, यानी कि किसी भी डाटा ऑब्जेक्ट को पुनः मेमोरी प्रदान करना। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि डिलीट माने तो डिलीट करना होता है, फिर पुनः मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी डाटा ऑब्जेक्ट के पुराने स्पेस को खत्म करने पर ही हम नया स्पेस बना पाते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। डिलीट पी, यानी कि इस पी लोकेशन पे जो जिस प्रकार की मेमोरी एलोकेट थी, जो इंटीजर प्रकार की मेमोरी एलोकेट थी, अब हम उसको डिलीट करके एक नई मेमोरी, चाहे वो फ्लोट प्रकार की होगी या किसी भी प्रकार की होगी, हम यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में बात आती है एक्सप्रेशंस की। तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो को मिक्स करके लिखा जाता है तो उन्हें एक्सप्रेशन कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है कांस्टेंट एक्सप्रेशन की। ऐसी एक्सप्रेशन जिनका परिणाम हमेशा स्थिर रहता है हम क्या कहलाती है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहलाती हैं। जैसे 2 + 3 = 5, 3 + 7 = 10। इंटीग्रल एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिनका परिणाम हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, क्या कहलाती है? हमेशा इंटीग्रल एक्सप्रेशन। जैसे 7 + 3 = 10। उसके बाद में बात आती है फ्लोट पॉइंट की, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिनका परिणाम हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता है, फ्लोट एक्सप्रेशन कहलाती हैं। जैसे a + b / 5। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूं तो 3 + 9 / 5 बराबर होता है 12 / 5 = 2.4, यानी कि एक इस प्रकार की एक्सप्रेशन है, फ्लोट एक्सप्रेशन है। पॉइंटर एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जो किसी भी डाटा ऑब्जेक्ट को उसकी निश्चित वैल्यू न देकर उसको एक एड्रेस प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉइंटर एक्सप्रेशन। उसके बाद में आते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जो किसी एक डाटा ऑब्जेक्ट का उसके दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट के साथ में कोई रिलेशन दर्शाते हैं। जैसे a = b, यानी कि a b के बराबर है, या a > b, यानी कि a b से बड़ा है। उसके बाद में आती है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जो लॉजिकल एक दूसरे के साथ में अपना एक लॉजिक स्थापित करती हैं, एक ऐसा परिमाण स्थापित करती हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष होता है। जैसे x > y और x = 5, यानी कि या x की वैल्यू y से बड़ी है लेकिन x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, यानी कि y की वैल्यू हमेशा x से छोटी होनी चाहिए। उसके बाद में बात आती है बिटवाइज ऑपरेटर की। ये जो ऑपरेटर होता है वो डाटा ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो अगर मैं इसको a दाहिने शिफ्ट 3 करती हूं तो a 3 बार इस साइड में यानी कि दाहिने शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद में अगर मैं b बाएं शिफ्ट 2 करती हूं तो b क्या होगा? 2 आगे पहुंच जाएगा, किस साइड में? बाएं साइड में। उसके बाद में कुछ स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं हमारे पास में, जैसे चेन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, चेन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी कि a = b = 10, यानी कि पहले b को 10 मिलेगा, उसके बाद में a को वैल्यू
10 मिलेगी। यानी कि सबसे पहले जो पहले है उसको वैल्यू प्रदान की जाएगी, यानी कि बी को सबसे पहले 10 वैल्यू प्रदान की जाएगी। उसके बाद में जो बी की वैल्यू है वो किसको प्रदान की जाएगी, ए को प्रदान की जाएगी। उसके बाद में एम्बेडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ए बराबर ब्रैकेट में बी बराबर 20 प्लस 5 है, तो सबसे पहले ए जो बी है उसको 20 वैल्यू प्रदान की जाएगी, और अब ये जो 20 वैल्यू है वो 5 के साथ जुड़कर ए को प्रदान की जाएगी, यानी कि ए बराबर 20 प्लस 5, यानी कि ए बराबर 25। जो बोर्ड मास का नियम है वो यहां पर हमने अप्लाई कर रहा है। उसके बाद में कंपाउंड, यानी कि ए बराबर ए प्लस 5 लिख रहे हैं, तो a प्लस बराबर 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में बात आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की। तो जब किसी हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर को लोअर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर से पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, यानी कि हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर सदा लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर से पहले रखा जाएगा, कहलाती है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। लेकिन अगर ऑपरेटर समान प्रेसिडेंसी में होते हैं, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, तो उन्हें जिस ऑर्डर में जिस क्रम पर एग्जीक्यूट किया जाता है वो कहलाती है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। उसके बाद में हमारे पास आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास में होते हैं 3 प्रकार के, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पास में 3 प्रकार के लूप होते हैं। पहला लूप होता है व्हाइल लूप, उसके बाद में आता है डू व्हाइल, उसके बाद में आता है फॉर लूप। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाइल की। ये एंटी कंट्रोल लूप होता है, इसको लिखा जाता है व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये लूप चलेगा जब तक x की वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए। उसके बाद में आता है एग्जिट कंट्रोल लूप, डू, यानी कि काम को जब तक करो जब तक कि व्हाइल की वैल्यू 10 ना हो जाए, यानी कि इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ये सबसे पहले इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद में ही वैल्यू को चेक करता है। उसके बाद में बात आती है 3, यानी कि फॉर लूप की। ये जो लूप होता है वो एंटी कंट्रोल लूप होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि i बराबर 10, i लेस देन इक्वल टू y और i प्लस प्लस। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं i बराबर 10, i लेस देन इक्वल टू 50 और i प्लस प्लस, यानी कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि वैल्यू 50 ना हो जाए।